नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास फोर्स एंड मोशन। सबसे पहले फोर्स एंड मोशन को करने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ ये फर्स्ट हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ है, फिर देन एग्जांपल है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? दोज क्वांटिटीज़ विच पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली एंड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है? जिनका बस मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मास हो गया, आप और कह सकते हो टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब जिनकी आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उनको आप क्या बोलते हो? स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, इनकी में हमारे पास डायरेक्शंस नहीं होती, ओनली क्या होता है हमारे पास, क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ओनली। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ की हमारे पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसको आप क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटीज़। सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल इसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली वी मस्ट स्पेसिफाई बोथ हाउ फास्ट इट इज़ एंड व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स जैसे आप किसी की भी वेलोसिटी बताते हो तो आप क्या बोलते हो कि ये इस स्पीड से चल रहा है और इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप उसकी बहुत डायरेक्शन और मास बताते हो। ठीक है, तो समझ आया कि जो हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें हम बहुत मास बहुत डायरेक्शन और किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की। ठीक है, और एग्जांपल्स भी है, जैसे आपके पास आ गया फोर्स होगी, फोर्स भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे इनमें डिफरेंस बच्चे 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है वेक्टर क्वांटिटी में? दैट इट पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है? इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या है? पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो ये क्या होता है? बोथ क्या करता है? मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें, डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने क्या कर लिया? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी के आपके पास हमेशा क्या होता है? इनके आप क्वांटिटी बता सकते हो, आप इनकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसमें एग्जांपल क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी भी लिख सकते हो आप, कि वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फॉलो लॉज ऑफ एलजेब्रा। लॉज ऑफ एलजेब्रा जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जैसे आप एक्स कोई स्केलर क्वांटिटी और वाई कोई स्केलर क्वांटिटी, तो आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हो बिना किसी लॉ यूज़ करे, या माइनस कर सकते हो बिना किसी लॉ को यूज़ करे, या प्रोडक्ट कर सकते हो बिना किसी लॉ को यूज़ करे। ये एलजेब्रा जो लॉज होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। चेंज इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस, इस क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। इसमें बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जब दोनों बोथ डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड चेंज होंगे तो आपके पास इसमें वेक्टर क्वांटिटी तब चेंज होगी। ये क्या आ गया आपका? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या आ गया आपका? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस है जो कि आपका आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या करा? स्केलर क्वांटिटीज़, फिर हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज़, फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ा, फिर इसके हमने डिफरेंस पढ़े। अब हमने पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद ए एरो हेड। सिंपल आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज करो पी कोई वेक्टर है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पी एक वेक्टर, उसके ऊपर एरो हेड। ठीक है, ये जो शो करता है ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो आप सिंपल उसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे। जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर क्या आ गया? एरो हेड आ गया वेक्टर। ये एरो, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ शोन एज ए बी। जैसे सपोज करो एक लाइन है ए बी, तो ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो ये ए है ये आपका वेयर स्टार्ट्स एट ए, ये ए से स्टार्ट होगा और बी पे क्या करेगा? एंड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। कितने टाइप के आपके पास वेक्टर्स होते हैं? सबसे पहले आ गया नेगेटिव वेक्टर। इट इज़ another vector having same magnitude and it is in opposite direction presented by a negative of p।
एक वेक्टर होता है जिसमें सपोज करो एक वेक्टर p है, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, सपोज ये वेक्टर p है, ठीक है। इसमें नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, बस इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। पहले ये इस डायरेक्शन में था, सिर्फ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, p ही रहेगा। जैसे सपोज करो आपके वेक्टर की वैल्यू 2 है और ये वेक्टर है, ये पॉजिटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, बस -2 हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इक्वल वेक्टर्स those which have same magnitude and direction, suppose if p and q are equal then p is equal to q। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जैसे आपके पास ये p है, ये q है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा और जो आपकी डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट हैज़ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय पी कैप। जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसकी क्या होती है, पी कैप, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, जब हम किसी वेक्टर को, सपोज पी हमारा वेक्टर है, उसी के मैग्नीट्यूड से, उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो आपका क्या बनता है, यूनिट वेक्टर बनता है। सपोज करो आपके पास वेक्टर है, सपोज आपके वेक्टर की वैल्यू, सपोज आपके वेक्टर को जनरली हमें प्रेजेंट करते हैं ऐसे, p इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हमारा क्या हुआ, वेक्टर हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जब हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका क्या बनता है, यूनिट वेक्टर बनता है। यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये आई जे के, ये एक दूसरे के म्यूचुअली, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आपने यह ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनके, जिन वेक्टर्स को हम उनके ही मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर आपको इस पॉइंट से ही पता चल रहा है, वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। जैसे टू और मोर वेक्टर्स, two or more vectors having same initial point are called co-initial vector। a b c d and e are co-initial vectors। सपोज करो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, इन सब का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही है, तो ये वाले वेक्टर्स कौन से हो गए, को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता, जिनका एक इनिशियल पॉइंट वो हो गए को-इनिशियल। सेकेंड हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स। दिस वेक्टर्स आर हैविंग मैग्नीट्यूड और अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन। एक जैसे हमारे पास ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, सेम लाइन में, अच्छा ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये सेम लाइन में, तो दे आर द कोलिनियर वेक्टर्स, जो एक ही लाइन में फॉलो करेंगे। जैसे सपोज करो आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो जो वेक्टर्स एक ही लाइन में फॉलो करते हैं उनको आप बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ज़ीरो और नल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। वेक्टर ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, पर आप उनके डायरेक्शन नहीं पता कर सकते कि डायरेक्शन क्या है, उनकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो दोज वेक्टर विच हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आर कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर, और कौन सा हो जाएगा, नल वेक्टर। एग्जाम्पल है पोजीशन ऑफ ओरिजिन इज ज़ीरो वेक्टर। कोई भी अगर पोजीशन है, ये वाली चीज़ जो ओरिजिन होती है ये आपका ज़ीरो वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो ज़ीरो ज़ीरो होंगे, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे हम वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये क्या है, ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये आपका क्या होगा, एक नल वेक्टर हो गया। बच्चे ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड जो है इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है, इन कोफिशिएंट्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे आपको रिप्रेजेंट करें ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।